नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रॉयल चैंपियन में। दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं, या हमारे अपलाइन द्वारा जिन्होंने इस बिज़नेस में ज्वाइन करवाते हैं, आईडी लगवाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो बताते हैं कि आप इस बिज़नेस में कैसे सफल हो सकते हैं और कैसे आसानी से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ को आप करने के लिए उसकी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। और सबसे पहले जिसे हम लोग घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उसमें भी रॉ मटेरियल लगता है, छड़ लगता है, सीमेंट लगता है, बालू लगती है, ईंट लगती है। यानी कि सब चीज़ों में किसी भी चीज़ को करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में करने के लिए, सफल होने के लिए, इस बिज़नेस में आसानी से सक्सेस होने के लिए, तो दोस्तों यहाँ लोगों की ज़रूरत होती है। हम लोग सभी जानते हैं कि लोग हम लोगों के मिलते कहाँ हैं, तो फ़ोन में मिलते हैं, मोबाइल फ़ोन में, यानी कि लिस्ट में मिलते हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने आप इसको इस बिज़नेस में ज्वाइन करवाया वो आपके अपलाइन होते हैं, और अपलाइन के द्वारा कहे जाते हैं कि आप लिस्ट बनाइए, तभी आप इस बिज़नेस में आसानी से सफल हो सकते हैं। दोस्तों, लिस्ट बनाने में भी हम लोग कंजूसी करते हैं। कंजूसी ये करते हैं कि हम लोग प्री जज करने लग जाते हैं कि ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, वो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, इसको बोलेंगे तो ये जुड़ जाएगा, इसको बोलेंगे तो ये नहीं जुड़ेगा, इसको बोलेंगे तो ये आ जाएगा। तो दोस्तों, ये प्री जज करना सबसे पहले आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इस बिज़नेस में ये पॉसिबिलिटी की बिज़नेस है। नेटवर्क मार्केटिंग आपके साथ कौन आ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और कौन आपको इस बिज़नेस में सक्सेस कर देगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये पॉसिबिलिटी, संभावना की बिज़नेस है। इसीलिए आपके अपलाइन बताए जाते हैं, अपलाइन के द्वारा कहे जाते हैं कि सबसे पहले आप लिस्ट को बना लीजिए जिनको भी आप जानते हैं। चाहे उसके सिर्फ होने चाहिए 2 हाथ और 2 पैर होने चाहिए, और दिमाग जो होता है वो बहुत ही कुशलतापूर्वक होनी चाहिए, मेंटलिटी उनका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और उनका जो फाइनेंशियल इनकम होता है वो 10 से 15 हज़ार के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों, उनका आपको लिस्ट बनाना है। लेकिन हम लोग क्या करने लग जाते हैं, प्रीजज करने लग जाते हैं कि इनको बोलेंगे तो ये जुट जाएगा, उनको बोलेंगे तो वो बहुत तरह के सवाल जवाब, ये वो बहुत तरह की बातें करेंगे, तो उनको बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग ये करने लग जाते हैं। तो भूल जाइए दोस्त इस बात को कि आप किसको बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। सबसे पहले आपके फ़ोन में जितना भी नंबर्स है जिनको आप जानते हैं, सबसे पहले उनका आपको लिस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि बिना लिस्ट बनाए आप इस बिज़नेस में आसानी से सफल नहीं हो सकते। हमने बता दिया कि ये संभावना का बिज़नेस है, कौन आपके साथ जुड़ सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके अपलाइन द्वारा बताया जाता है कि आपको अपना लिस्ट बनाना है, और जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट उसकी उतनी बड़ी सफलता होती है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना चाहिए और प्री जज करना छोड़ देना चाहिए कि कौन जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, क्योंकि आपको जिन्होंने इस बिज़नेस में लाया वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। यानी कि जो आपके अपलाइन होते हैं उनसे आपसे ज़्यादा नॉलेज उनको होता है, और आप जिसको चाह रहे हैं कि वो नहीं जुटेगा, आपके अपलाइन से मिलवाने के बाद वो पक्का ज्वाइन कर जाएगा 110%, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि कैसे प्रीजज करने से और प्रीजज ना करने से कैसे एक व्यक्ति कैसे कहाँ तक पहुँच जाता है। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी अंगुलीमाल और बुद्ध जी की। तो इस कहानी को फिर से हम लोग रीअगेन करते हैं और यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, अंगुलीमाल नाम का एक खुखार डाकू था। वह निर्दोष लोगों की हत्या करके उनकी उंगलियां काटकर उनकी माला बनाकर गले में पहनता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। वह इतना खतरनाक था कि लोग उसके नाम से ही थर-थर कांपते थे, और निर्दोष लोगों की हत्या करना उसका चुटकियों से काम था। एक बार भगवान बुद्ध उधर से उपदेश देते हुए जा रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने उन्हें बहुत समझाया कि वे इस रास्ते से ना जाएं। इस रास्ते पर अंगुलीमाल नाम का एक खतरनाक डाकू रहता है। वह निर्दोष लोगों की हत्या करता है। लेकिन उन लोगों की एक भी ना सुनी, और महात्मा बुद्ध जो कि उसी रास्ते से चल दिए। थोड़ी दूर जाने के बाद झाड़ियों के पीछे अचानक सरसराहट सी हुई, और बुद्ध जो है कि घबराए नहीं और अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे। अचानक 6 फुट का हट्टा कट्टा, बड़ी मूछों वाला एवं हाथ में तलवार लिए एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के सामने प्रकट हुआ और उनसे बोला, रुक जा, कहाँ जा रहा है? क्या तू मुझे नहीं जानता? अंगुलीमाल ने ऐसा कहा, लेकिन महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए डाकू को देखा और कहा, भाई क्या चाहते हो? डाकू ने गुर्रा कर कहा, मैं अंगुलीमाल हूँ और मैं तुम्हारी हत्या करके तुम्हारी उंगली को काट कर अपनी माला में पहनूंगा। बुद्ध ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अवश्य मेरी हत्या कर दो, किंतु पहले मेरा एक काम कर दो। डाकू ने कहा, क्या काम है बताओ? बुद्ध ने कहा, सामने पेड़ से 4 पत्ते तोड़कर लाओ। डाकू तुरंत गया और पेड़ से 4 पत्ते तोड़कर बुद्ध को देते हुए बोला, ये लो और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।
बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठहरो पुत्र, मेरा अभी एक कार्य और बाकी है, इसे करो। इन पत्तों को वापस उसी पेड़ पर लगा दो। डाकू हैरान हो गया और क्रोध में आकर बुद्ध से कहा, मुझे मूर्ख समझा क्या? ये कैसे संभव हो सकता है कि उस पत्ते को फिर से जाकर के वहीं लगा दूं? ऐसा संभव नहीं है। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, भाई, जिस चीज को तुम जोड़ नहीं सकते, तुम्हें उसे तोड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है। जिस चीज को तुम तोड़ नहीं सकते, उसे तुम्हें जोड़ नहीं सकते, उसे तोड़ने का भी तुमको अधिकार नहीं है। यह सुनकर डाकू हैरान हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और अपने पापों की क्षमा याचना करने लगा। उस दिन से वह मार काट का कार्य छोड़कर बुद्ध की शरण में चला गया। तो दोस्तों, यह बात क्लियर हो गया कि जब अपलाइन के द्वारा लिस्ट बनाने के लिए बोला जाता है तो सबसे पहले आप लिस्ट को बना लीजिए। आप उसको प्रीजज मत कीजिए कि कौन जुड़ेगा और कौन नहीं जुड़ेगा, कौन इस बिजनेस में आएगा और किस बिजनेस में नहीं आएगा। तो दोस्तों, यहाँ हम लोगों को सबसे पहले स्पष्ट क्लियर रूप से लिस्ट बना लेना है और अपने अपलाइन से मिलाते चले जाना है। और आप देखिएगा नॉलेज की कमी होती है और सबसे पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिफोर लर्न आफ्टर दैट यू अर्न। सबसे पहले लर्न, तब जाके अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले सीखना होगा, तभी आप यहाँ से कमा सकते हैं। और आप इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो नए होते हैं और आपके अपलाइन पुराने हो जाते हैं और आपके अपलाइन के अंदर बहुत सारी नॉलेज होती है और वो उनको समझा करके बुझा करके इस बिज़नेस में ला सकते हैं। यानी कि दोस्तों, ये समझाने का बिजनेस है, आपको जानकारी देने का काम करना है। तो दोस्तों, उनको अपलाइन जो है कि अपने तरीके से वो समझाते हैं और अपलाइन जब उनको बताते हैं, प्लान बताते हैं, उनको समझाने का कोशिश करते हैं, तो वो पक्का ज्वाइन कर जाता है, क्योंकि आपके अपलाइन के अंदर बहुत सारी नॉलेज होती है और आपके अपलाइन उनको नॉलेज शेयर करते हैं। उनको जब समझाते हैं, समझाते इस बिज़नेस में ला ही लेते हैं। तो दोस्तों, 100% विश्वास मानिए कि सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना है और लिस्ट बनाने के समय आपको प्रीजज नहीं करना है, आपको बनाते रहना है और आप अपने अपलाइन से मिलवाते चले जाना है। क्योंकि आपके अपलाइन के जो होते हैं, इस बिज़नेस में बहुत सारे अपलाइन होते हैं। अब किसी भी अपलाइन से आप इस बिज़नेस में जो भी आपके अपलाइन हैं, 3-4 तो ज़रूर होते हैं दोस्तों, आप उस अपलाइन को उनसे मिलवा दीजिए। 100% विश्वास मानिए कि इस बिज़नेस की जानकारी जिस व्यक्ति से आप मिलवाने जा रहे हैं उसको नहीं होता है और आपके अपलाइन जब उनको समझाने का कोशिश करते हैं, समझा करके जब इस बिज़नेस में लाते हैं, तो वो 110% इस बिज़नेस में आपके साथ आता है और आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलता है। वो तो खुद सफल होता है दोस्तों और आपको भी सफल कर देता है। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में यही बिज़नेस होता है दोस्तों, ये फंडा है और इस बिज़नेस को आसानी से करने का ये तरीका है। तो सबसे पहले लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिस तरह से उंगली माल को समझाया गया महात्मा बुद्ध के द्वारा, ठीक उसी प्रकार हम भी लोगों को समझा सकते हैं और इस बिज़नेस में ला सकते हैं। कि दोस्तों, ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोगों में लिस्ट बनाया जाता है। लिस्ट बना करके जब अपलाइन से मिलवाने का काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग जिसको आप चाहते थे कि ये नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ पाएगा, ये तो बहाने बनाएगा, ये बहुत तरह का सवाल करेगा, वो 110% आपके साथ चलता है कदम से कदम मिला कर। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो जितना सवाल करता है ना दोस्तों, वो इस बिज़नेस में उतना ही आता है। जो सवाल नहीं करता है, नहीं कुछ पूछता है, मुँह घुमा लेता है, वो 100% नहीं आता है आपके बिज़नेस में। और जब जितना सवाल जो पूछता है, जितना सवाल दागता है, वो 110% विश्वास मानिए वो आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है और लिस्ट बना करके अपने अपलाइन को भेज दीजिए और अपने अपलाइन से मिलवाने का काम करते रहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों।